नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मैं आपसे 2 मिनट बात करने आई हूँ। मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं और आप लोग भी ठीक कह रहे हैं, मुझे सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी सोचा जो मेरे दिल में है मुझे आपसे वो बात करनी चाहिए। मुझे नहीं पता इसे सुनने के बाद आप लोग का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, इस रिश्ते मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये हमारा रिश्ता हो जाता है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं तब भी मम्मी पापा का उतना ही ख्याल रखूँ जितना मैं आज रखती हूँ, और ऐसे ही रखूँ जैसे मैं करती आई हूँ। मैं उसमें कोई भी चेंज नहीं चाहती, और मैं इस बात का भी यकीन दिलाती हूँ आपके और आपके परिवार वालों को कि मैं यहाँ पे भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगी अपना रिश्ता निभाने में। मुझे नहीं पता आपको ये बात समझ में आएगी या नहीं, लेकिन देखिए, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ और जब से मैंने प्रेम को खोया है, तब से आज तक उन्होंने मुझे कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं उनकी बहू हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा माना है, और मैंने भी उन्हें अपने माता पिता से ज़्यादा माना है। मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा। चाचा चाची के साथ रहती थी, उन्होंने मेरी शादी करवा दी, लेकिन मम्मी पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे अपनी बेटी मानने में। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि इस शादी के बाद मैं उनका ख्याल अपने मम्मी पापा की तरह रखूं, क्योंकि अब मैं ही उनके लिए बेटी हूँ और मैं ही उनके लिए बेटा हूँ और बहू हूँ। मैं इसलिए ऐसा सोच रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है जब वो मुझे अपनी बेटी समझ के अपने घर से दोबारा विदा कर सकते हैं, तो जिन्होंने मुझे पाला, इतना प्यार दिया, समाज में इज्जत दिलवाई, और आज वो चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना करूं। आप ही बताओ, मैं उनको कैसे छोड़ दूं? मुझे ये कहते हुए भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि मैं ये रिश्ते के लिए मना कर सकती हूँ, लेकिन मैं मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती। यही मेरा आखिरी फैसला है। तो आप लोग सोच लीजिए, और फिर जो भी होगा मुझे मंजूर है। नमस्ते, चलती हूँ।